नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है आपका, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ, you are the president of a children's club in your locality. A children's club in your locality. Full stop. You and your team are planning. You and your team are planning to organize a program, to celebrate Teachers' Day. To celebrate Teachers' Day. Full stop. Write a notice to be put up. Write a notice to be put up in the local supermarket. In the local supermarket, comma, giving details of the program, giving details of the program to invite participation, to invite participation and funds for the event, and funds for the event. Ma'am, could you please repeat the last line? हाँ बेटा, write a notice to be put up in the local supermarket giving details of the program to invite participation and funds for the event. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड है, हो सकता है कि हमारे एग्जाम में वही नोटिस आए जो स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है, पर बेटा तैयारी तो पूरी करनी पड़ती है, तो इसमें इन्होंने स्कूल वाला नोटिस नहीं दिया, इन्होंने हमें लोकेलिटी में लगाने के लिए नोटिस दिया है. होल्ड ऑन. जैसे ही आप नोटिस का आंसर लिखना शुरू करोगे, आप अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हो, और वो ये है बेटा कि हमें टाइटल हेडिंग देना है अपने नोटिस का, और हमें आराम से 1 मार्क मिल जाएंगे. हमें इवेंट का नाम लिखना है, हमें 1 मार्क मिल जाएंगे. हमने अगर ये 4 चीजें लिख दी तो हाफ 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 करके हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे. डेट, टाइम और वेन्यू में बेटा स्मॉलर लोकेशन एंड द बिगर लोकेशन. और लास्ट वाली एक लाइन जब लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वाली, तो 1 मार्क मिलेंगे. अब इन्होंने आपको बोला है, हेडिंग आपको सोचनी है ना, तो इन्होंने बोला है यू एंड योर टीम आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे. टीचर्स डे सेलिब्रेशंस के लिए हेडिंग सोचनी है टाइटल की. तो बेटा आप लिख सकते हो इसमें टाइटल, हेडिंग, अट्रैक्टिव, कैची, कैपिटल लेटर्स में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. तो जो हमारा पेज है, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द, बेटा आज फोटो नहीं मैं शेयर करने वाली हूँ, आज आप ही अपने आप ही लिख रहे हो, और हमने पहले लिख चुके हैं नोटिसेस, तो आज आप लिखते जाओ, हम सिर्फ बता रहे हैं. तो बेटा सेंटर ऑफ द पेज, और हमने कैची हेडिंग सोच ली, हमने लिख दिया ट्रिब्यूट टू टीचर्स, ग्रैटिट्यूड टू टीचर्स, बेटा थैंक यू टीचर्स, कोई भी हमने एक हेडिंग सोच ली, और ये हमने सेंटर ऑफ द पेज पे कैपिटल लेटर्स में लिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, और इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के फिर अपने बेटा इवेंट का नाम देना है कि क्या हो रहा है. तो हमने एक लाइन छोड़ के फिर बिल्कुल सेंटर में लिखा टीचर्स डे सेलिब्रेशंस. जब आप टीचर्स लिख रहे हो, टी कैपिटल आ रहा है,
टीचर्स के बाद एपोस्ट्रॉफ आएगा, डे का डी कैपिटल, सेलिब्रेशंस का सी कैपिटल, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द इवेंट। इसके बाद बेटा फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर आपने सितंबर बेटा जो डेट देनी है कि ये कब हो रहा है, तो आपने बेटा सेंटर में लिखा ऑन 5 सितंबर 20 क्रॉस क्रॉस। क्रॉस क्रॉस क्यों लगाओगे? क्योंकि फ्यूचर टेंस में लिख नहीं सकते और पहले का बेटा 2 साल से तो सेलिब्रेशन हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम कोई ईयर मेंशन नहीं कर रहे हैं। हमने लिखा ऑन 5 सितंबर, पूरा मंथ का नाम एस कैपिटल 20 क्रॉस क्रॉस। इसके बाद बेटा एक लाइन छोड़ दी हमने, अब हमें टाइम देना है, तो हमने लिखा फ्रॉम 5 PM to 8 PM। मैम सुबह का टाइम दे दें? सुबह का भी दे सकते हो, पर ये स्कूल का फंक्शन नहीं था इसलिए हमने सोचा शाम को रख लेते हैं। तो एक लाइन छोड़ के हमने लिखा फ्रॉम 5 PM to 8 PM। बेटा फिर एक लाइन छोड़ो, डेट के हाफ मार्क्स मिल गए, आपके टाइमिंग्स के हाफ मार्क्स मिल गए। अब एक लाइन छोड़ के, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पेज के सेंटर में सारी चीजें लिख रहे थे कि नहीं? अब बेटा आप जब वेन्यू लिखोगे तो सेंटर की बजाय थोड़ा कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, तो वो पूरा एक लाइन में आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो जो सेंटर है उससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा एट कम्युनिटी हॉल, एट कम्युनिटी हॉल, कॉमा गुलमोहर सोसाइटी, गुलमोहर सोसाइटी, कॉमा, और बेटा आगे जगह होगा तो वहां लिख देना, नहीं तो उसके नीचे लिख देना न्यू दिल्ली, शहर का नाम भी लिख दिया, क्योंकि ये स्कूल तो है नहीं, ये तो कम्युनिटी का प्रोग्राम है, तो बेटा फिर हमने सिटी का नाम भी लिख दिया। 2 वेन्यू लिखने जरूरी होते हैं, तो पहले हमने लिखा एट कम्युनिटी हॉल, सी कैपिटल एच कैपिटल, कॉमा लगा के फिर हमने लिखा बेटा गुलमोहर कॉलोनी, जी कैपिटल सी कैपिटल, जो भी आपके एरिया का कॉलोनी हो आप वो लिख सकते हो, और कॉमा लगा के बेटा फिर नेक्स्ट लाइन में आपने न्यू दिल्ली लिख दिया, या आपने अपने सिटी का नाम मेरठ लिख दिया, और बेटा या फिर आगे जगह तो आगे लिख दिया। तो ये हमें फिर से हमारे बेटा मार्क्स मिल गए। अब एक लाइन छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसमें लास्ट लाइन में लिखा था कि आपको इनवाइट पार्टिसिपेशन, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करो, और फंड्स भी आप इनवाइट करो फॉर द इवेंट। तो बेटा लास्ट लाइन में दोनों चीजें लिखनी, भूलना नहीं। एक लाइन छोड़ के मार्जिन के पास से हमने पूरा सेंटेंस लिखा, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, ये वाली लाइन आएगी, all the children of the locality who wish to participate and those who want to donate money। दोनों लाइंस लिखेंगे बेटा, all the children of the locality who want to participate and all those who want to donate funds या money can contact till 31st August 20 क्रॉस क्रॉस। ये पूरी लाइन बेटा हमारी आएगी, और ये 2 लाइंस में पूरा हो जाएगा। मार्जिन से स्टार्ट करना, लास्ट तक लिखना, all the children of the society who want to participate and those who want to donate funds must contact, या बेटा can contact या may contact, may लिखो वो ज्यादा जेंटल लग रहा है, may contact till बेटा 31st August 20 क्रॉस क्रॉस। यहाँ पे इस लाइन के हमें 1 मार्क मिल जाएंगे, पर बेटा अगर आप इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप अपना नाम लिख रहे हो और उसके नीचे प्रेसिडेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्लब लिख रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। मैम अगर ना लिखे तो मार्क्स भी नहीं कटेंगे बेटा, ठीक है?
तो इस तरीके से आपका ये पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। सब में एक एक लाइन बीच में छोड़ी है, सेंटर में लिखा है, वेन्यू के लिए थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड और लास्ट लाइन के लिए तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिखना शुरू किया। ठीक है, ये हमारा नोटिस हो गया। ऑल्टरनेट कर रहे हैं बेटा, अब नेक्स्ट टाइम पे फिर ईमेल लिख लेंगे, फिर लेटर लिख लेंगे, तो ये अभी हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा। आप में से कोई अगर लिख के दिखाना चाहेगा तो मुझे भेज देना, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। अब बेटा आज हम जिस चीज पर दूसरा डिस्कशन कर रहे हैं वो लिखो। और बेटा आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एसे राइटिंग में अगर आर्ग्यूमेंटेटिव एसे आया है तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे मैम कैसे तैयार करें। लेटर राइटिंग हमने कर ही ली है, तो पहले तो आप क्वेश्चन लिखो और उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगी। मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। Money is important for happiness. Full stop. Express your views. Express your views either for or against this statement. Either for or against this statement. बेटा 20 मार्क्स का आएगा, 300 to 350 वर्ड्स है। तो मैम 300 to 350 वर्ड्स का क्या मतलब समझे हम? आप ऐसा मतलब समझो जो आपकी एग्जाम की नोटबुक है उसका ये पूरा पेज अगर आएगा तो इसमें आराम से 200 वर्ड्स हो जाते हैं, 200 इस पूरे में। और बेटा अगर आप इसको टर्न कर रहे हो और 1/4 पेज तक आपने लिख दिया, काम हो गया आपका। और मैम वन साइड एंड हाफ साइड मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तो ये 300 to 350 वर्ड्स, मिनिमम 200 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम पूरा एक साइड भर रहे हैं तो हमारा 200 वर्ड्स हो रहा है, और बहुत ज्यादा भी लिखना है तो दूसरा साइड ऑफ द पेज हाफ बहुत है। बेटा आर्ग्यूमेंटेटिव एसे लिखने के लिए सबसे पहली बात मुझे अपने दिमाग में ये क्लियर करना है, एम आई गोइंग टू राइट इन फेवर ऑफ द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक। और एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो वेवर नहीं होना है, फिर हम सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसी के या तो फेवर में या अगेंस्ट में। कभी भी सजेशंस नहीं लिखना। अच्छा भी होता है, नहीं भी होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना। और कोशिश करोगे पूरे एसे में 1 या 2 कोटेशंस आ जाए, और 1 और 2 कोटेशंस बेटा आपके एसे को अट्रैक्टिव बना देती हैं। और ये जैसे मैं कोटेशंस लिखवाऊंगी तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ मैम ये तो सारे के सारे एसेज में काम आ सकती है, थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया तो यूज हो जाएगा। जैसे कपड़े आपके थोड़ा सा ऑल्टर कर दो तो फिट हो जाते हैं, तो वैसे ही कोट्स हम लिखेंगे और वो कोट्स थोड़ी सी ऑल्टर कर देंगे तो किसी भी टॉपिक में फिट होगी। बेटा इट इज गुड टू यूज कोटेशन। अब मेरी बात सुनो, हमें अपनी बात को प्रूव करना होता है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में, इसलिए आई यूज करते हैं क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। और बेटा आप सबसे पहला तो पैराग्राफ जब लिखोगे तो आप टॉपिक का नाम बता के उसके फेवर में या अगेंस्ट में वो लिख दो, और फिर मिनिमम 3 आर्ग्यूमेंट्स सोचो जो तुम लिखोगे।
अपनी बात को प्रूव करने के लिए। हर आर्ग्यूमेंट आपका बेटा एक एक पैराग्राफ लेगा। तो अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो 3 पैराग्राफ्स, 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो 4 पैराग्राफ्स, और बेटा जो हर पैराग्राफ होगा वो 4-5 लाइन का हो सकता है। किसी आर्ग्यूमेंट में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई वेब सीरीज में ये दिखाया था तो उसका एग्जाम्पल डाल दो, कोई मूवी इस पे थी आप उसके लिए डाल दो बेटा। आपको कभी ऐसा लगे लेट्स सपोज कि इस वाले में तो कोई जो सीरियल है वो इसी थीम पे है तो उसका एग्जाम्पल दे दो। तो आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो। डोंट एवर इंक्लूड examples from politics. Don't ever use beta examples from the religion. Never ever. आपने जो अपने सिलेबस में पढ़ा है वो दे सकते हो, मूवीज दे सकते हो, वेब सीरीज दे सकते हो, जिसपे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, वो चीजें आप एग्जाम्पल के लिए अगर चाहो तो दे सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक और बात बेटा, जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं तो हमारी जो टोन है वो इमोशनल होती है, और जब इमोशंस होते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। तो यू आर फ्री टू यूज इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, और भाई फुल स्टॉप भी लगाना चाहिए। इतनी लंबी लंबी लाइंस लिखते जाते हो उसमें फुल स्टॉप भूलते ही चले जाते हो। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। टॉपिक है मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। पैसा बहुत जरूरी है खुशी के लिए। अगर हम फेवर में लिखेंगे तो हम क्या बताएंगे, पैसा कहाँ कहाँ यूज होता है। मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, इसका मतलब ये कि पैसे से खुशी मिल जाती है, मतलब पैसे से ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और अगेंस्ट लिख रहे हैं मनी इज नॉट नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, तो बेटा मनी के डिसएडवांटेजेस नहीं, हैप्पीनेस कहाँ कहाँ मिलती है उस पे फोकस करना। और ये गलती कभी भी मत करना कि आप एक बात को प्रूव करने के लिए 2 बातें एक साथ लिख रहे हो। जैसे मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, तो तुमने पहले तो लिख दिया मनी जरूरत है इधर इधर खरीदने के लिए, फिर आपने लिख दिया हैप्पीनेस इन चीजों में मिलती है। ये तो आपने एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हो ना। मनी से हम कंफर्ट्स, लग्जरीज खरीद सकते हैं, कंफर्ट्स, लग्जरी से हैप्पीनेस मिल जाती है। ये 2 अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। ये मत समझना जी ये दूसरा पॉइंट है। तो बेटा रिपीटिशन ना हो, इसी के लिए रफ वर्क की जरूरत है। तो जैसे ही आप लिखने बैठोगे तो ये तो आपको बहुत आसान लगेगा, मनी इज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। तो बेटा एक पॉइंट हम लिख देंगे, मनी से बेसिक नीड्स खरीदी जा सकती हैं। बेसिक नीड्स मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। और फूड, शेल्टर, क्लोथिंग गिव अस लाइफ, और अगर लाइफ है तो वो मनी की वजह से है। ऑटोमेटिकली इंसान खुश तब होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छे मकान में रहेगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने दिया बेटा, मनी से एजुकेशन मिलती है। पर इस आर्ग्यूमेंट को शुरू करने के लिए हम मालूम है क्या लिखेंगे, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इट इज ऑफन heard, it is often believed. And how do we get our education? It can never be beta free of cost, we need it.
especially during the COVID times. Education was only through the laptops and mobiles, and if we didn't have it, we couldn't be able to study. आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, तो आप दे रहे हो वो लैपटॉप्स बढ़िया वाले, वो फोन्स कहाँ से आए? मनी से। मनी से एजुकेशन इंटरप्ट नहीं हुई, और टुडे वी आर हैप्पी। थर्ड पॉइंट, और बेटा थर्ड आर्ग्यूमेंट हेल्थ के लिए लिखो। हेल्थ कैसे आती है? पैसे से आती है। सप्लीमेंट्स कहाँ से खरीदे जाते हैं? पैसे से खरीदे जाते हैं। जिम कैसे ज्वाइन किया जाता है? पैसे से। और अगर जिम नहीं जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, यू नीड गुड बेटा स्पोर्ट्स शूज, वो कहाँ से मिलेंगे? पैसे से। तो वो भी तो सारी चीजें वहां से मिल रही हैं। तो बेटा ये लिख के फिर आप चाहो तो रिलेशनशिप्स, जिसके पास पैसा होता है लोग उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं, और जब लोग आसपास घूम रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको हैप्पीनेस मिलती होती है। तो बेटा आपने ये आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। मन में सोचा, जैसे मैं सोच रही हूँ ना, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम सोच रहे हैं। और हर आर्ग्यूमेंट के लिए 3-4 लाइन सोच लो, 4-5 लाइन सोच लो। एग्जाम्पल देना हो एग्जाम्पल दे दो, क्वेश्चंस पूछना हो क्वेश्चन पूछ लो। मतलब जैसे किसी में तुमने पूछा, इज इट पॉसिबल to have good health without money? How can we get the supplements? How can we get the good balanced diet? You know, ऐसा question mark लगा के, can we get it directly from the trees, plucking the fruits? Will it be able to give us all the nutrients, proteins, calcium and so on? ऐसे करके लिखिए, ठीक है मैम? हमको तो लिख, बेटा सुनो, और लास्ट में जब लिखोगे तो कौन सी लाइन लिखोगे? I therefore completely agree that money is important for happiness. तो लास्ट लाइन जब लिखोगे उसमें अपने पॉइंट को रीइंफोर्स करो। मैम हमें तो लिखना ही नहीं है, ये वाला तो लिखना ही नहीं है, हमें तो लिखना है अगेंस्ट द टॉपिक। अगेंस्ट द टॉपिक ये लिखना है, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। तो बेटा मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, तो फिर आप ये बताना शुरू करोगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, एक्चुअली व्हाट इज हैप्पीनेस। फिर मनी को क्रिटिसाइज नहीं करो, हैप्पीनेस किस किस चीज में है उसको फोकस करो पैसे के अलावा। तो तुम बोलोगे हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। It has nothing to be, beta, it has nothing to do with the money. Money can buy objects, it can never ever buy happiness. We have often heard money can buy food, not health. Money can buy bed, not sleep. Money can buy बेटा ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट सेटिस्फैक्शन। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो, पहला बेटा आर्ग्यूमेंट हो गया, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। सेकंड आर्ग्यूमेंट दो, और सेकंड आर्ग्यूमेंट दो बेटा, हैप्पीनेस रियली रिजाइड्स, लिव्स इन द वर्च्यूज ऑफ अ पर्सन, क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ मैन। A man who is honest, he does not need any other thing. That is the greatest happiness that is in his heart. A truthful person. Example of Gandhi ji. और बेटा इतना सुंदर, he hardly wore the clothes and he was so happy, he was so thin, but he was so happy that he radiated happiness around. वो इधर उधर हैप्पीनेस भी देते थे। बेटा पोर्शिया की स्पीच के वो वाली 2 लाइंस लिख लेना, जब बेसानियो उसको पैसे देता है और पोर्शिया कहती है दैट अगर काम मैंने अच्छी तरह कर लिया, दैट इज द बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड दैट आई हैव गॉट। मैंने बोला था ना, अभी एग्जाम्पल हम कहीं से भी दे सकते हैं। आप पोर्शिया को दो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर की हीरोइन पोर्शिया ने ये वाली लाइन कही है। इट प्रूव्स a task well performed is well rewarded. We don't want money for that. Honesty, truthfulness, satisfaction, politeness is the real happiness. बेटा ये हमारी real
हैप्पीनेस देने वाली चीजें हैं. हाउ मेनी पीपल हैव यू सीन who are having good bank balance, yet they are having so many diseases? So beta, what does it mean to so many Bollywood stars? We every day hear about the psychological problems which they are going through. Why? What can be the reason? It clearly proves my point that happiness has nothing to do with money. Third argument, the beta greatest wealth, the greatest treasure of a person is the nature, the family. Beta nature के बारे में लिखो. If we have nature around us, we don't need anything. Indian sages, prophets, beta saints, we could see they didn't have anything. They were living in nature and they were getting that wealth and they were perfectly happy. They did so many of research and they proved asset for the mankind. That was the real happiness which they had, and because of them we are getting that happiness. और एक चाहो तो आर्ग्यूमेंट बेटा तुम दे सकते हो, और वो तुम दे सकते हो बेटा, happiness comes from the friends and family that we have. And if we don't have friends and beta या फिर selfish friends, only when we have money, it is better not to have them. It is hundreds of friends are worthless if they are leaving us, if we cannot give them comforts or parties or beta treats. It is better to have one friend, because that will give us the emotional support and we will have strong bonding with the person. That means we have seen so many people who are living in slums, who are working in factories in our own household, yet when they speak, they are chirping, joyful voice they have. I completely reject the statement that money is important for happiness. ये आपके पॉइंट्स हो गए. अभी क्या होता है बेटा, कई कई बार जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना ऐसे ही बैठ करके, तो बेटा इसमें से 3 फायदे होते हैं. हमारा दिमाग सोचने के लिए तैयार हो जाता है, और जब हमें सोचना आ जाता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. कई कई बार बेटा हमें अच्छे वाले आइडियाज इस टॉपिक से मिलते हैं, काम कहीं और भी आ जाते हैं सेम पॉइंट्स. और कई बार तो ऐसा भी देखा है, ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे क्लास में और क्वेश्चन पेपर में उससे रिलेटेड टॉपिक आ गया. सो वी आर ऑलवेज इन बेनिफिट ऑफ इट. बेटा 2 कोटेशंस लिखो, और एक कोटेशन मैंने तैयार करी थी, अगर लिखना है मनी इज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, और एक कोटेशन तैयार करी थी, अगर लिखना है मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हैप्पीनेस. दोनों कोट्स लिखवा रहे हो और फिर बेटा उसे आप अलग अलग जगह भी इस्तेमाल कर दोगे. दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू. तो फेवर के लिए बेटा पहले तो ये वाली वो लिखो, बहुत अच्छी है बेटा. नेचर, एक कोट लिखो इन्वर्टेड कॉमास में. कोट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में, और ऐसे लिखना जैसे बेटा या तो उसको पेंसिल से इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, या बेटा बिल्कुल बीच में लिखो ताकि वो दिखाई दे दैट यू हैव यूज्ड अ कोट इन योर एसे. एक कोट लिखो बेटा, नेचर कॉमा टाइम एंड पेशेंस. नेचर, टाइम एंड पेशेंस are the 3 great physicians. Are the 3 great physicians. Inverted commas close करो. Physician बेटा सॉरी, patience को अंडरलाइन करो. अब पेशेंस की जगह बेटा मैंने यूज कर लिया मनी, तो क्या हो गया, नेचर, टाइम एंड मनी आर द 3 ग्रेट फिजिशियंस. सबसे बड़े डॉक्टर हैं, नेचर, टाइम और पैसा. और बेटा फेवर में हमने लिखना शुरू कर दिया. तो
जो एक वर्ड है उसको हटा करके, पेशेंस को हटा के जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेटा मनी भी हमने बोल दिया फिजिशियन है, डॉक्टर है, फिर हमने मनी के बढ़िया बढ़िया यूजेस दे दिए। ऐसे ही आप भी ट्रिकी वे में यूज कर सकते हो। और बेटा एक और मैंने कोट लिखी थी, वो मैंने कोट किसके लिए लिखी है कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। वो भी बेटा बड़ी फिलोसॉफिकल कोट है, वो भी कहीं और भी इस्तेमाल हो जाएगी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो। इफ वन टेक्स केयर, इफ वन टेक्स केयर ऑफ द मीन्स, MEANS, ऑफ द मीन्स, बेटा मीन्स का मतलब होता है रास्ता। इफ वन टेक्स केयर ऑफ द मीन्स, कॉमा, द result will take care, the result will take care of itself. The result will take care of itself. If one takes care of the means, comma, the result will take care of itself. इसका मतलब अगर रास्ता ठीक है तो बेटा खुशी तो मिल ही जाएगी। You will get the happiness. कैसे मैम? तो बेटा उसमें हमने लिखा, इसी कोट को यूज किया और हमने यहाँ पे बेटा मीन्स का मतलब समझा दिया, मेथड। अगर खुशी ढूंढने का रास्ता मनी नहीं है तो खुशी तो अपने आप मिलेगी। अगर रास्ता आपने पैसा समझ लिया तो आपको कभी भी रिजल्ट फेवरेबल नहीं मिलेगा। रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है अगर रास्ता ठीक होता है। तो ये वाली कोट भी बेटा बहुत सारी जगह यूज हो सकती है। This is the way of writing argumentative essay and we have discussed one. अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं, कोई और ऐसे होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे।